इंसाफ का सिलसिला 9 मई के मंसूबा साजों और घिनौने किरदार को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक जारी रहेगा। तर्जमान पाक फौज ने ऐलान कर दिया। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने PTI के डी चौक एहतजाज को नवंबर साजिश करार दिया। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जमान पाक फौज ने कहा कि नवंबर साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच थी। 26 नवंबर को हजारों कारकुनों की शहादत का झूठ फैलाया गया। 2014 में पार्लियामेंट और दीगर सरकारी इदारों की इमारतों और 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात मनफी सियासत और तशद्दुद का सिलसिला है। जो आज मिलिट्री कोर्ट्स पर तनकीद कर रहे थे, कल वो मिलिट्री कोर्ट्स के गुण गाया करते थे। उनका कहना था कि पाक फौज किसी सियासी जमात या नजरिए के खिलाफ नहीं है। खुशाइन बात है कि सियासतदान आपस में बैठकर इख्तलाफात और मसाइल हल करें। किसी सियासी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। तर्जमान पाक फौज का कहना था कि इंतशारी सियासत का कंट्रोल अंदरून मुल्क सियासी लीडर्स के पास नहीं, मुल्क से बाहर अफराद के पास इस इंतशारी सियासत का कंट्रोल है। DGI SPR ने फैज़ हमीद के मामले पर कहा कि कोई भी अफसर सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा तो इसे जवाब देना पड़ेगा। फैज़ हमीद का मामला बहुत हसास और ज़ेर समात है। कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक गैर ज़रूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। अफगानिस्तान शरपसंदों के खिलाफ ठोस हिकमत अमली बनाए, दो अमली नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि बतौर पड़ोसी अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन बदकिस्मती से कलअदम तंजीम आज भी वहाँ से ऑपरेट कर रही है, जो नाकाबिल कबूल है। एक तरफ यह पैगाम मिले कि हम ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ कलअदम तंजीम को खुली छुट्टी हो तो ऐसा होना मुमकिन नहीं। दिफा का भरपूर हक रखते हैं। किसी तौर पर भी पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को शहीद करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लिए रेड लाइन है। अफगान मामले पर PTI ने भी हुकूमत को तजवीज़ दे दी। असद कैसर ने कहा कि अफगान मामले पर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत पर मुश्तमिल जिरगा बनाकर आगे बढ़ा जाए। दोनों ममालिक को इस सूरत हाल को मुज़ाकरात और सफारती चैनल के ज़रिए हल करना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ हमारा दीनी और खूनी रिश्ता और गहरे रवाबित हैं। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे के सामने रखें। मुझे उम्मीद है कि बड़े मसाइल भी जिरगों के ज़रिए हल हो सकते हैं। वफाकी काबीना ने मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा तस्लीम करते हुए मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी भी दे दी गई। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज से बैंकों के मुनाफे पर भारी टैक्स नाफिज होगा। क्यों नहीं कहते कि इमरान खान को छुड़वाने के लिए दबाव है? नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने सवाल उठा दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद लतीफ़ ने कहा कि कौम को जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की वजह बतानी चाहिए। उन्हें हाउसिंग सोसाइटी की वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया। फैज़ हमीद ने इदारे के अंदर बगावत की कोशिश की जो नाकाम हुई। बगावत की ऐसी साजिश किसी और मुल्क में होती तो इसे गोली से उड़ा दिया जाता। उन्होंने कहा कि दबाव में कुछ किया गया तो कौम खड़ी होकर दिखाएगी। बगावत करने वाले को छोड़ने और साइकिल चोर को लटकाने से रियासतें नहीं चलती। कारकुनों को सजा और मास्टरमाइंड का केस लटका देने से बात नहीं बनेगी। जावेद लतीफ़ का कहना था कि डॉलरों के बदले हमें कोई बेगैरती नहीं सिखा सकता। सिविल नाफरमानी 9-10 मई से बड़ा जुर्म है। आज वो आलमी कुव्वत का मंजूर नज़र क्यों है? आलमी कुव्वतें उससे क्या काम लेना चाहती हैं? FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त। बैरून मुल्क मौजूद साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बेटे और साबिक वज़ीर मोनिस इलाही की गिरफ्तारी के लिए इक़दामात करने का हुक्म दे दिया गया। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि मोनिस इलाही और मोहम्मद जिब्रान को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करने के लिए दोबारा इक़दामात किए जाएँ। रवां साल मार्च में मुजफ्फराबाद से लापता होने वाले मुदस्सिर खान का पता चल गया। वजारत दिफा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि मुदस्सिर हुसैन अंडर ट्रायल मुलजिम है और इस पर फौजी अदालत में केस चल रहा है। वजारत दिफा ने मुदस्सिर हुसैन से मुतल्लिक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने वजारत दिफा के नुमाइंदे को मुदस्सिर खान की अहल खाना से कानून के मुताबिक मुलाकात कराने की हिदायत कर दी। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए। स्टेट बैंक ने नए आदाद व शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर 26.12 करोड़ डॉलर कम हुए हैं। मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर 20 दिसंबर तक 16.37 अरब डॉलर रहे। स्टेट बैंक के ज़खायर 22.80 करोड़ डॉलर कम होकर 11.85 अरब डॉलर रहे। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक IMF की शर्त पूरी करने के लिए मज़ीद 1 खरब रुपए दरकार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने उम्मीद जाहिर की कि आलमी मालियाती फ़ंड IMF का प्रोग्राम जारी रहेगा। मलाला यूसुफ़ज़ई को जापानी निसाब का हिस्सा बना दिया गया। जापान के तालीमी इदारों में अमन, तालीम और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आगाही के लिए मलाला यूसुफ़ज़ई की ज़िंदगी और जद्दोजहद को निसाब में शामिल किया गया है। जापानी वज़ारत तालीम के मुताबिक मलाला की कहानी दुनिया भर में जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एक रोशन मिसाल है। मलाला यूसुफ़ज़ई ने जापान के इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि तालीम के ज़रिए माशरती तरक्की मुमकिन है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मुस्बत रुझान 1,11,000 की हद बहाल हो गई। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद 100 इंडेक्स में दिन के अख्ताम पर 927 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,11,300 की सतह पर बंद हुआ। मुकद्दस कोहली से जोकर कोहली तक का सफर। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने विराट कोहली से मुतल्लिक अपने रिमार्क्स पर यू टर्न ले लिया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन विराट कोहली की ऑस्ट्रेलियाई ओपनर के साथ उलझने और छेड़छाड़ के बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने कोहली पर तनकीद की। आईसीसी ने मामले पर एक्शन लेते हुए विराट कोहली को मैच फीस का 20% जुर्माना किया और उन्हें एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया। ऑस्ट्रेलियाई अखबार की हेडलाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें उन्हें मस्खरा कहा गया। भारतीय मीडिया ने कोहली को मस्खरा करार देने को विराट कोहली की बेइज्जती करार दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने विराट कोहली के रवैये पर उन्हें बुज़दिल और रोने वाला बच्चा भी करार दिया।